जस्ट अ सेकेंड। हाय गाइस, मैं मोहित गोरावत, आप देख रहे हैं साइंस विद डीएमजी #DMG। तो करें क्लास शुरू। लास्ट कहाँ छोड़ा था हमने? ठीक है, बक्कल कैविटी कंप्लीट कर ली थी। बक्कल कैविटी के अंदर हम बात करेंगे हम जीभ और दांत की, किसकी? टंग और तीत की। आज तो स्टार्ट करते हैं। पहले तीत ले लेते हैं, ठीक है ना? पहले हम लोग तीत ले लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो तीत के हम बात करने वाले हैं। तो तीत होते हैं 4 प्रकार के, याद रखना। किस कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, याद रखना। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, अब तीत के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। तीत के 4 नाम है अलग अलग। 4 कौन कौन से नाम है? थीकोडेंट क्या है? एक तो पहला थीकोडेंट क्यों है भाई? जब दांत अगर आपने देखा हो ना, आपको एक मसूड़े हैं, गम है आपका, गम के ऊपर ऐसे संरचना दिखती सफ़ेद कलर की। ठीक है, जैसे कि मतलब ये ऐसा दिखता, दांत दिखता ही दिखता, ये बल्ब जैसा। ये तीत, ये मेरा गम है रेड कलर का, और ये मेरा तीत है। ठीक है, अब तीत के अगर अंदर की तरफ देखें तो वो जितना बाहर है ना, उतना का उतना अंदर है। रियल में तीत इतना बड़ा है। ठीक है, आधा कहाँ है? मसूड़ों के अंदर। कहाँ पर है? मसूड़ों, गम्स के अंदर है, इसलिए इसको कहते हैं थीकोडेंट। आधा दांत बाहर है और अंदर, इसलिए कहते हैं इसको थीकोडेंट, याद रखना। सेकंड, डाइफायोडोंट। कौन सा है? डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी एज है ना, एज के अकॉर्डिंग दांत 2 बार आता है। ठीक है, दांत 2 बार आते हैं। पहले आते हैं मिल्की टीथ, फिर आते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, या मिल्की नहीं कहो तो प्राइमरी टीथ कर दो और सेकेंडरी टीथ कर दो। 2 बार टीथ आते हैं ना बचपन में। एक तो आप जब आप बच्चे होते हो जब, और एक जब आपकी अडल्ट एज आ जाती है, जब आपके जो अलग दांत आते हैं वो होते हैं। ठीक है, तीसरा होता है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट क्या होता है? हेट्रोडोंट क्यों कहते हैं? कि हेट्रो का मतलब अलग अलग। तो ये 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, पोलर, और अलग अलग संख्याज में होते हैं, नंबर अलग अलग होते हैं इन सबके। इसलिए इन लोगों को है ना, इन दांतों को ना हेप्टोडोंट कहते हैं। ठीक है, हेट्रोडोंट। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसके बाद डेंटल फॉर्मूला के बारे में। व्हाट आर टीथ फॉर्मूला? क्या होता है कि दांत का जो व्यवस्थित होता है उस तरीके से एक फॉर्मूला दिया जाता है। दांतों की व्यवस्था को लेकर एक फॉर्मूला दिया जाता है, उसे कहते हैं टीथ फार्मूला, डेंटल फार्मूला। इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार आप मेरी डेस्क पे चले और वहाँ पर हम लोग उस सारणी को देखते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है ना? तो अगर आप मेरे डेस्क पे देखो, I/I, C/C, PM/PM, M/M, व्हाट इज दिस? दिस इज इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ओके, तो अब मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, अडल्ट टीथ फॉर्मूला। अडल्ट टीथ फॉर्मूला क्या है? 2123/2123 बराबर क्या है? फर्स्ट लेटर आई, यानी आपकी जो नंबर है उसका फर्स्ट लेटर 2/2, C 1/1, PM यानी 2/2, M यानी 3/3 इंटू 2 इजिकल टू 32। तीन किस में होते हैं? अडल्ट में। किस में होते हैं बेटा? अडल्ट में। ठीक है, चाइल्ड का तीत फॉर्मूला 2102 मतलब क्या कि जब चाइल्ड होता है तो चाइल्ड में कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं? एक तो होते हैं प्री मोलर और एक होते हैं थर्ड मोलर। सेकंड मोलर तो प्रेजेंट है ना चाइल्ड में, कौन से एब्सेंट है? थर्ड मोलर और प्री मोलर। याद रखना, क्वेश्चन इन पे नहीं पूछेगा, ये तो बहुत इजी होते हैं। 12th की क्लास के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि एडल्ट का चाइल्ड का तीत फॉर्मूला लिखो। बट आपके नीट एग्जाम में पूछने जाने वाला क्वेश्चन कौन सा होगा कि कौन सा टीथ एब्सेंट होता है चाइल्ड में? तो एक होता है प्री मोलर और एक होता है थर्ड मोलर। कौन सा बेटा? पहला तो प्री मोलर, सारे प्री मोलर एब्सेंट होते हैं। और मोलर में से कौन सा मोलर होता है? थर्ड मोलर एब्सेंट होता है। चलो आगे देखते हैं। 17 ईयर एज के अंदर आपके जो टीथ हैं ये कौन से होते हैं? 2122 ठीक है, टोटल 22 टीथ होते हैं, और चाइल्ड के 20 और अडल्ट के 32 टीथ। ओके, अब हम एक बात करने जा रहे हैं। तो ठीक है, आपने डेंटल फॉर्मूला देखा, अब मैं कुछ आपको बढ़िया इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहा हूँ। कैनाइन, कैनाइन यानी हिंदी में कहते हैं रद्दनक। कौन से टीथ होते हैं बेटा? रद्दनक। ठीक है, कौन से टीथ होते हैं बेटा? रद्दनक। रद्दनक जो टीथ होते हैं
ये साइड के तीत है, देखा तीखे तीखे, ये तीत मांसाहारी में काम आते हैं, शाकाहारी में नहीं आते वे, ठीक है। किसमें आते हैं? मांसाहारी में, ठीक है। मांसाहारी जीव जंतु जैसे कि शेर, आपने देखा हो शेर का मुंह खुला होगा तो उसके शेर के तीखे तीखे दांत होते। चलो एक फोटो दिखाता हूँ शेर का आपको, चलो देखो एक बार सीन करके देखो। ये जो तीखे तीखे दांत दिख रहे हैं ना शेर के, ये है कैनाइन। कौन सा बेटा? कैनाइन, ठीक है, ओके। चलो देख लिया, ये कैनाइन दांत हैं, क्या काम आते हैं? फाड़ने काम है, चीरना फाड़ने काम आते हैं। जो जंतुओं का मांस खाते हैं उनके अंदर ये दांत बहुत तीखे तीखे होते हैं, ठीक है ना। सेकंड बात, हाथी जो होता है हमारा एलिफेंट, इसके अंदर ये जो दांत हैं एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर जो बाहर के दांत होते हैं, जिसे कहते हैं हम हाथी के दांत, दिखाने के और खाने के और। तो ये जो बाहर जो निकले हुए दांत होते हैं ना, साइज में इंक्रीज बड़े बड़े, ये ऊपर के 2 दांत होते हैं, कौन से होते हैं बताओ? इंसीजर होते हैं बेटा, इंसीजर, कैनाइन नहीं होते, इंसीजर होते हैं आगे वाले 2 दांत, ना कि कैनाइन। क्योंकि वो ऐसे दिखते हैं तो आपको आपके दिमाग में होता है कि नहीं ये तो यार कैनाइन होंगे, बट ये इंसीजर हैं, इंसीजर हैं, बताओ, ठीक है ना। इंसीजर नॉट ए कैनाइन, कैनाइन उसमें होते ही नहीं है। उसका टीथ फॉर्मूला क्या होता है पता है? 1003/0003, ठीक है। 14 दांत ही होते हैं हाथी में, याद रखना, 14 दांत ही होते हैं। घोड़े में 44 दांत होते हैं, सुअर में भी 44 दांत होते हैं। इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, जितना बताता हूँ उतना ही पूछेंगे आपको, ठीक है। कैनाइन के बारे में बात कर दी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कैनाइन जैसे कि शाकाहारी जंतुओं में एब्सेंट होते हैं। कई ऐसे जंतु जिनमें शाकाहारी जंतु है वो लोग, ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, वेजिटेरियन है एनिमल्स, उन वेजिटेरियन एनिमल्स में जो है कैनाइन एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं? एब्सेंट। और एब्सेंट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एब्सेंट होते हैं उस जगह को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बेटा? डाइस्टिमा। डाइस्टिमा उस छेद को कहते हैं जहाँ पर वो दांत एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल रेबिट, रेबिट के अंदर कैनाइन नहीं होते बेटा, कैनाइन नहीं होते, वहाँ क्या है? खाली जगह होता है। हमारा भी अगर दांत टूट जाता है तो उसको भी डाइस्टिमा कहते हैं, उस जगह को, उस ब्लैंक जगह को, उस चौके ब्लैक खाली जगह को, ब्लैंक पॉइंट को डाइस्टिमा कहते हैं। चलो ठीक है, तीत का फॉर्मूला हो गया। चलो ठीक है, तीत के कंप्लीट फॉर्मूलाज हो गए। चलो हम आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करेंगे? तीत के स्ट्रक्चर के बारे में। तीत का स्ट्रक्चर क्या होता है? तीत का स्ट्रक्चर चलो देखते हैं। चलो एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, शो हो गया डायग्राम। चलो देखो, ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है दिस क्राउन, नेक, रूट, ठीक है, 3 भागों में बांट दिया। चलो अब मैं आपको डायग्राम आपने देख लिया है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, वापस अपना बल्ब लाते हैं, ठीक है। ये जो सफ़ेद सफ़ेद भाग दिख रहा है आपको बाहर की तरफ, दिस कॉल्ड इनेमल, दिस कॉल्ड इनेमल। इनेमल के अंदर जो भाग है, जैसे कि ये बल्ब का ये अंदर का भाग है, दिस कॉल्ड डेंटाइन, दिस कॉल्ड डेंटाइन। इनेमल किसका बना हुआ था बेटा? इनेमल किसका बना? सबसे कठोर परत होती है, कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ था। कैल्शियम अलग अलग, फास्फेट अलग अलग से मिलकर बना हुआ होता है। डेंटाइन, डेंटाइन अंदर की परत होती है, उसके ऊपर बाहर कवरिंग होती है इनेमल की। किसकी होती है बेटा? इनेमल की। हाँ, इनेमल जो है एक्टोडर्मल होता है, एक्टोडर्मल। और डेंटाइन क्या होता है भाई? बताओ बताओ बताओ। एंडोडर्मल। क्या होता है बेटा? एंडोडर्मल। चलो आगे बात करते हैं। ये जैसे कि आपका एक तीत है, तीत के बाहर का भाग हमने देख लिया, क्राउन कहलाता है। इसको हल्की सी जगह, बीच वाली जगह जो है जहाँ से जुड़ रहा है, दिस कॉल्ड नेक। एंड नीचे की चीज जो रूट, रूट, ठीक है। रूट के अंदर क्या होती है? ब्लड वेसल्स और नर्व्स आती है, जो कि हमारे दांत के अंदर ब्लड का सप्लाई और सेंसरी ऑर्गन्स का सप्लाई होती है। इससे पता चलता, दांतों का दुखते तो पता चल जाता है दिमाग में कि दांत दुख रहा है, ठीक है। कंप्लीट, चलो ठीक है। हाँ, एक और बताता हूँ, वो आगे जाकर जो है ना, पल्प कैविटी अंदर की साइड होती है, डेंटाइन के नीचे की तरफ पल्प कैविटी। अभी डायग्राम में आपने नाम देखा ना, ये पल्प कैविटी क्या करती है? इसके अंदर सब कुछ, ये खोखली जगह है, ठीक है, कैविटी। इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह बची हुई होती है और कनेक्टिव टिश्यूज होता है बहुत सारा। चलो ठीक है, एक बार लास्ट बार डायग्राम और देख लो आप। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, क्या है हमारा? टंग, ठीक है। थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं, बड़े लंबे टाइम से बोल रहे हैं। ओके, टंग, टंग का फंक्शन क्या है? पहली बात तो ये क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। और दूसरा, ये बहुत चलती रहती, रुकती नहीं। आजकल हाथ पैर नहीं चलते, मगर जीवान जरूर चलेगी, ठीक है। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, जीवान किसी की नहीं रुकती। रुकती है क्या? नहीं रुकती ना। चलो, तो ये स्वेलिंग का काम करता है, ठीक है। मुंह को हमेशा गीला रखता है, खाने के अंदर लार डालकर, ठीक है। स्वेलिंग के लिए क्या है? मिक्सिंग का काम भी करता है। सलाइवा जो होती है ना, जब भोजन के अंदर आती है तो उसको मिक्स करने का काम भी यही करती है।
प्लस बोलने का तो काम करती है, थोड़ा बहुत परसेंट बोलने में भी हेल्प करती है आपकी। एक काम और करती है, आपका टेस्ट का पता कराती है। किसका पता कराती है बेटा? टेस्ट का, ठीक है, टेस्ट का पता करती है। इसके ऊपर ना टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टेस्ट बर्ड्स। जीभ को 2 भागों में बांट दिया। चलो एक डायग्राम दिखाता हूँ फटाफट, देखो। चलो डायग्राम देख रहे हो? डायग्राम के अंदर देखो 2 भाग में बांट दिया है। एक तो है फेरेंजियल भाग और एक है ओरल भाग, ठीक है। फेरेंजियल भाग में क्या पाया जाता है? लिंगुअल टॉन्सिल पाया जाता है बेटा। क्या पाया जाता है? लिंगुअल टॉन्सिल। ये आपकी बैक्टीरिया, भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया का खात्मा करते हैं। चलो आगे ऊपर गोल गोल दानों जैसी संरचना है ना, ये है पेपिला, ठीक है। कौन से पेपिला है? क्रियोकम वेलेट, ठीक है, पेपिलाज हैं। फिर है फंगीफॉर्म पेपिलाज, जो है एरो की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। तीसरे फिलीफॉर्म पेपिलाज। कौन से पेपिलाज? फिलीफॉर्म पेपिलाज, ओके। अब मैं कुछ थोड़ा बता देता हूँ। फिलीफॉर्म पेपिलाज पे टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट होती है बेटा, जो फिलीफॉर्म है ना उस पर। एक और डायग्राम देख लो, चलो नेक्स्ट डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम देखो, इसके अंदर कुछ टेस्ट बर्ड्स के बारे में बताया जा रहा है। एक जिग का फोटो है, ऊपर बैटर है, इधर खट्टा है, फिर सॉल्टी है, फिर स्वीटी है। स्वीटी मतलब स्वीट, ठीक है। स्वीटी कोई लड़की का नाम नहीं है, स्वीट है क्या। तो चिली का क्या है? चिली का क्या होता है? चिली का कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता है, ये एक सेंसेशन है, ठीक है। सेंसेशन है ओनली, इसका कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता है। चलो ठीक है बच्चों, आ गया मैं वापस लाइन पर। तो ये कंप्लीट हो गई आपकी टंग, टीथ, ओके। तो अब हम आगे ना कल आगे बात करते हैं। चलो कल तो क्या अभी तो टाइम है, चलो एक सलाइवा ग्लैंड और देख लेते हैं फटाफट, ओके। चलो सलाइवा चालू करते, चलो उसको 2 मिनट। सलाइवा ग्लैंड 3 प्रकार का होता है, पैराटाइड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर, ठीक है। 3 होते हैं और ये राइट और लेफ्ट दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पैरोटाइड जो है कान के नीचे पाया जाता है, सबके बड़ा यहाँ पर। सेकंड है सब और दूसरा जो है सबलिंगुअल, जो जीभ के नीचे पाया जाता है, ठीक है। और सब मैंडिबुलर जो है जबड़े के निचले भाग में पाया जाता है। ये जो जीभ के नीचे यहाँ पर और ये जबड़े के नीचे यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो ये हो गया भाग। एक फोटो देख लो आप, कहाँ कहाँ क्या क्या पाए जाते हैं और कौन कौन सबसे बड़ा है, एक बार फोटो देख लो आप लोग, ठीक है ना। चलो हाँ, एक बात और बता दो, 2 डक्ट 3 ग्लैंड वाली बात है। पैरोटाइड ग्लैंड अपनी एक डक्ट निकालती है, बट सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर की अलग अलग ग्लैंड नहीं है, एक अलग अलग डक्ट नहीं है, एक ही डक्ट से होकर आगे जाता है, ठीक है ना। तो सब मैंडिबुलर से एक डक्ट निकलती है जो सबलिंगुअल में जाती है, और सबलिंगुअल से एक डक्ट निकलती है जो सीधा आपके बक्कल कैविटी में खुलती है, ठीक है ना। सब बक्कल कैविटी में खुलती है, ओके। चलो ये तो आप कंप्लीट हो गया है, थोड़ा और बाकी है सलाइवा का, वो भी चल लेते, एक बार अपलोड कर देते कुछ डॉक्यूमेंट। अब कुछ सलाइवा के बारे में एक बढ़िया बात बताता हूँ। सबसे ज़्यादा सिक्रेशन कौन सी ग्लैंड करती है सलाइवा का? मैक्सिमम सिक्रेशन जो है 70% करती है हमारी सब मैंडिबुलर, या सब मैंडिबुलर बोल सकते हैं हम, ठीक है। सब मैक्सिलरी भी यही है बेटा, सब मैंडिबुलर भी यही है। दूसरी है सब लिंगुअल और एक है पैरोटाइड। तो बताता हूँ, सबसे ज़्यादा जो है सब मैंडिबुलर करती है। सेकंड नंबर पे आती है 25% हमारा करती है पैरोटाइड, एंड सब लिंगुअल जो है हमारा 5% करती है। देखो बच्चों, सीट रखी हुई नीचे, वही पढ़ के सुना जो मैं आपको अपलोड करता हूँ, ठीक है। टेंशन मत लीजिए आप, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए आपको, ठीक है ना। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ पूरी की पूरी बात, ओके। सलाइवा आपकी यहाँ पर हो जाती है हमारी कंप्लीट, ठीक है। सलाइवा कुछ फंक्शन बताता हूँ, हाँ फंक्शन याद आ गया। सलाइवा का कुछ 2 पॉइंट और रह गए सलाइवा के, वो भी देख लेते हैं। सलाइवा डेली रूटीन में 1500 ml जो है वो सलाइवा रिलीज करती है अपनी ग्लैंडों के द्वारा। कितनी? 1500 ml, ठीक है, 1500 ml। पीएच कितना होता है? लाइटली एसिटिक होता है 6.8, ओके। कंपोजिशन है H2O सबसे ज़्यादा होता है, 99.5% इसमें H2O पाया जाता है, जल पाया जाता है, ठीक है। मेनली इसके अंदर टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि हमारे बैक्टीरिया को मारने में काम आता है, ठीक है। टाइलिन जो है लाइसोजाइम है, म्यूकस है, इसमें कई सारे आयंस हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, HCO3, और इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है IgA, ठीक है। इसमें हल्का सा यूरिन या यूरिक एसिड भी पाया जाता है, ठीक है ना, जिससे क्या है थोड़ा बैक्टीरिया वगैरह जो है हमारे माउथ से आगे ना जाए। बक्कल कैविटी बैक्टीरिया खत्म करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम भी इसमें पाया जाता है। ये आपकी सलाइवा यहाँ कंप्लीट हो जाती है, सिक्रेशन भी कंप्लीट हो गया है, PDF आपको मिल जाएगी,
टेलीग्राम पे ग्रुप का लिंक नीचे डाल दिया है, नहीं तो जूलॉजी 40 डेज आप डाल दीजिए, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके चलो बाय।